अविश्वासी ना बनकर राजा, आ तेरे विश्वास लेकर। मत ढूंढ चिन्ह और चमत्कार, विश्वास जगाऊंगा तुझ में। अविश्वासी ना बनकर राजा, राई बराबर विश्वास है तो पर्वत भी दूर हो जाता। राई बराबर विश्वास है तो पर्वत भी दूर हो जाता। दैनिक वेदनाओं की पहाड़ी विश्वास से हट जाती, सब कुछ मुमकिन हो जाता। अविश्वासी ना बनकर राजा, आ तेरे विश्वास लेकर। मत ढूंढ चिन्ह और चमत्कार, विश्वास जगाऊंगा तुझ में। अविश्वासी ना बनकर राजा। अब सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। एक और सप्ताह प्रभु ने हम सबको दिए हैं। धन्यवाद देने का समय है एवं अनुग्रह मांगने का भी समय है। गत सप्ताह में प्रभु ने दिए सभी वरदानों के लिए धन्यवाद देने का अवसर, आने वाले सप्ताह में प्रभु की आशीष मांगने का भी अवसर है। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुन और कबूल कर। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ में आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारी धनी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु हम पर दया करो, दया करो। हे प्रभु हम पर दया करो, दया करो। हम है पापी शरण तिहारे, कृपा करो, कृपा करो। हम है पापी शरण तिहारे, कृपा करो, कृपा करो। हे प्रभु हम पर दया
के देश में ऊंचे आकाश में ईश पिता की महिमा होवे। तारों के देश में ऊंचे आकाश में ईश पिता की महिमा होवे। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। मानव उनके कृपालु बनकर पिता की महिमा गाए निरंतर। तेरी प्रशंसा और धन्य कहना, आराधना तेरी गुणगान करना। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। हे प्रभु यीशु सर्वेश्वर है, स्वर्ग के स्वामी शक्तिमान ईश्वर। ईश पिता के इकलौते हैं, पाप मिटाते मेमने हैं। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। पिता के दाएं विराजमान है, यीशु प्रभु तू दयावान है। यीशु क्रिस्त प्रभु पावन तम है, आत्मा पिता सदा संग है। आमीन 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 आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारी सहायता कर कि हम तुझे सारे हृदय से प्रेम कर सके। जैसे तू सभी मनुष्यों को प्यार करता है, वैसे हम भी सबको प्यार करें। ये वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ही शुरू होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके जो हद आपके हृदय पर होता कि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। वर्ष का चौथा इतवार। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 18 वचन संख्या 15 से 20। पाठ का मूल वाक्य है, मैं एक नबी उत्पन्न करूंगा और उसके मुख में अपने शब्द डालूंगा। मूसा ने लोगों से कहा, तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे बीच तुम्हारे ही भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी उत्पन्न करेगा। तुम लोग उसकी बात सुनो। जब तुम पर्वत होरेब के सामने एकत्र थे, तुमने अपने प्रभु ईश्वर से यही मांगा था। तुम लोगों ने कहा था, अपने प्रभु ईश्वर की वाणी हमें फिर सुनाई नहीं पड़ी और हम फिर यह भयानक अग्नि नहीं देखें, नहीं तो हम मर जाएंगे। तब प्रभु ने मुझसे यह कहा, लोगों का कहना ठीक ही है। मैं उनके ही भाइयों में से उनके लिए तुम जैसे एक नबी उत्पन्न करूँगा। मैं अपने शब्द उसके मुख में डालूँगा और उसे जो जो आदेश दूँगा वह वही तुम्हें बताएगा। वह मेरे नाम पर जो बातें करेगा, यदि कोई उसकी उन बातों को नहीं सुनेगा तो मैं स्वयं उस मनुष्य से उसका लेखा लूँगा। यदि कोई नबी मेरे नाम पर ऐसी बात कहने का साहस करेगा जिसके लिए मैंने उसे आदेश नहीं दिया, या वह अन्य देवताओं के नाम पर बोलेगा, तो वह मर जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य।
यदि आज प्रभु की वाणी तुम सुनो और अपना हृदय कठोर ना बनाओ। आज प्रभु की वाणी तुम सुनो और अपना हृदय कठोर ना बनाओ। आओ हम प्रभु के सामने आनंद मनाए, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम स्तुति करते हुए उसके पास जाए, भजन गाते हुए उसे धन्य कहे। यदि आज प्रभु की वाणी तुम सुनो और अपना हृदय कठोर ना बनाओ। आज प्रभु की वाणी तुम सुनो और अपना हृदय कठोर ना बनाओ। आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेके। वही तो हमारा ईश्वर है और हम हैं उसकी चारगा की प्रजा, उसकी अपनी भेड़ें। यदि आज प्रभु की वाणी तुम सुनो और अपना हृदय कठोर ना बनाओ। आज प्रभु की वाणी तुम सुनो और अपना हृदय कठोर ना बनाओ। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। जैसा कि पहले मेरी और मस्सा की मरुभूमि में हुआ था, उस दिन तुम्हारे पूर्वजों ने मेरी परीक्षा ली है। मेरे कार्यों को देखते हुए उसने मुझ में विश्वास नहीं किया, उसने मुझ में विश्वास नहीं किया। यदि आज प्रभु की वाणी तुम सुनो और अपना हृदय कठोर ना बनाओ। आज प्रभु की वाणी तुम सुनो और अपना हृदय कठोर ना बनाओ। और अपना हृदय कठोर ना बनाओ और अपना हृदय कठोर ना बनाओ। दूसरा पाठ। विवाह एक पवित्र संस्कार है। संत पौलुस उसकी निंदा नहीं करते, किंतु उन्होंने अविवाहित रहना इसलिए पसंद किया
कि वह प्रभु की सेवा में अपने को पूर्ण रूप से अर्पित कर सके। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 7, वाक्य संख्या 32 से 35। जो कुंवारी है वह प्रभु की बातों की चिंता करती है और पवित्र होने की कोशिश में लगी रहती है। मैं तो चाहता हूँ कि आप लोगों को कोई चिंता ना हो। जो अविवाहित है वह प्रभु की बातों की चिंता करता है, वह प्रभु को प्रसन्न करना चाहता है। जो विवाहित है वह दुनिया की बातों की चिंता करता है, वह अपनी पत्नी को प्रसन्न करना चाहता है। उसमें परस्पर विरोधी भावों का संघर्ष है। जिसका पति नहीं रह गया या जो कुंवारी है वह प्रभु की बातों की चिंता करती है। वे तन और मन से पवित्र होने की कोशिश में लगी रहती है। जो विवाहित है वह दुनिया की बातों की चिंता करती है और अपने पति को प्रसन्न करना चाहती है। यह मैं आप लोगों की भलाई के लिए कह रहा हूँ। मैं आपकी स्वतंत्रता पर रोक लगाना नहीं चाहता। मैं तो आप लोगों के सामने प्रभु की अन्य भक्ति का आदर्श रख रहा हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु रहते दिल में हमारे, आओ कर ले उसको प्रणाम। वह हमारा है मुक्तिदाता, देंगे पाप को मौत सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संज्ञा 21 से 28 तक। कफरनहूम में यीशु विश्राम के दिन सभागृह गए और शिक्षा देने लगे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ गए, क्योंकि वह शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वंश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्लाया, यीशु नाज़री, हमसे आपको क्या आप हमारे सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। यीशु ने यह कहकर उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अब दूत उस मनुष्य को झकझोरते हुए ऊंचे स्वर से चिल्लाकर उसमें से निकल गया। सब चकित रह गए और आपस में कहने लगे, ये क्या है? यह तो नई प्रकार की शिक्षा है। वह अधिकार के साथ बोलते हैं, वह अशुद्ध आत्माओं को भी आदेश देते हैं और वे उनकी आज्ञा मानते हैं। इनके बाद यीशु की चर्चा शीघ्र ही गलीलिया प्रांत के कोने कोने में फैल गई। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया संत मार्कुस के सुसमाचार से हमारे लिए सुसमाचार निर्धारित किया है, जहां पर प्रभु की विश्वसनीयता एवं उनके अधिकार के बारे में बताया गया है। प्रभु की शिक्षा में एक अधिकार था
और इस अधिकार के सामने अशुद्ध आत्माएं एवं अन्य सभी चकित रह गए थे। प्यारे भाई और बहनों, हम किस तरह अधिकार के साथ में हमारी बातों को रख सकते हैं? मेरे वचनों को सुनने वालों में काफी लोग अपने अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं अधिकार का प्रयोग करते ही होंगे। परिवार के परिप्रेक्ष्य में माता पिता, उनका कुछ अधिकार जरूर है, परिवार में भी और अपने बच्चों के ऊपर भी। समाज में आप में से कुछ लोग लीडरशिप रोल में होंगे, आपका कुछ अधिकार होता होगा। कलीसिया में पुरोहित है, बिशप्स है, ऐसे लोग हैं जिनको भी काफी अधिकार दिया गया है। एवं हमारे समाज में हमारे लीडर्स हैं, हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में हमारे नेता लोग हैं। सभी को कहीं ना कहीं अधिकार अपने जीवन के अनुसार दिया गया है और हम हमारे तमाम क्षेत्रों में अधिकार के साथ में हमारे कार्यों को कर सकते हैं। यह कैसे संभव है? कैसे एक व्यक्ति अधिकार के साथ में अपनी बातों को रख सकते हैं? मेरे हिसाब से 5 विशेष बातों को उस पर ध्यान रखना चाहिए। एक व्यक्ति जिन्हें हम क्रेडिबिलिटी एवं कन्विक्शन के साथ में अगर कोई बोलते हैं तो उनमें अधिकार का झलक हमें देखने को मिलता है। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता। कन्विक्शन के मतलब होता है दृढ़ संकल्प। किसी भी व्यक्ति को कोई भी चीज हासिल करने के लिए या किसी भी लीडरशिप रोल अदा करने के लिए ये दोनों गुण अवश्य उन पर देखना जरूरी है। विश्वसनीयता। हम अक्सर ऐसे काफी लोगों को मिलते हैं जो विश्वसनीय नहीं होते हैं। ऐसे लोगों को कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती और उनको कोई अधिकार, भले ही पद के अनुसार उन्हें मिला हो, लेकिन सच बात तो है कि उनमें कोई अधिकार नहीं होता है। अधिकार के साथ में बात करने के लिए हमें विश्वसनीयता होना बहुत जरूरी है। विश्वसनीय होने का मतलब होता है जो हम बोले वही करें, जो हम ना बोले वो ना करें। अक्सर हम लोग बोलते कुछ है और करते और कुछ है। ऐसे लोगों को हम लोग विश्वसनीय लोग नहीं कह सकते हैं। और उसी के साथ साथ दृढ़ संकल्प, कन्विक्शंस होना बहुत जरूरी है। किसी भी नेता को अपने जीवन में बात रखने के लिए ये विश्वसनीयता और उसके साथ में कन्विक्शंस होना बेहद जरूरी है। कभी कभी जब हम में कन्विक्शंस बहुत ज्यादा हो जाने से हम लोग रिजिड बन जाते हैं। अगर मैं किसी एक चीज पर पूर्ण विश्वास करता हूं, अक्सर मैं दूसरी चीजों को स्वीकार नहीं कर पाता। लेकिन प्रभु के जो बातों में हम देखते हैं, देयर इज रिस्पेक्ट फॉर द अदर। दूसरों के लिए सम्मान है, आदर है। मैं ये विश्वास करता हूं। इसका यह मतलब नहीं है आप जो विश्वास करते हैं वो गलत है। आपका विश्वास को भी सम्मान के साथ स्वागत करना एक विश्वसनीय नेता का सबसे महत्वपूर्ण एक चिन्ह है। उसी प्रकार एक अच्छे नेता में हम देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी। वो जब भी बोलते हैं, जब भी करते हैं, उसमें जवाबदारी हमें देखने को मिलता है। उनके कार्यों में, बातों में हम इन बातों को देख पाते हैं। जवाबदारी। जो लोग हैं जिनके लिए वो कार्य करते हैं उनके प्रति जवाबदारी, जो जिम्मेदारी है उसके प्रति जवाबदारी, ये सारी चीजें एक व्यक्ति को क्रेडिबल व्यक्ति बनाते हैं। अपने परिवार के परिप्रेक्ष्य में भी हम देखते हैं कि जो पिता, जो माता अपनी जिम्मेदारी के प्रति जब जवाबदारी के साथ में कार्य करते हैं,
उन्हें सभी लोग सम्मान देते हैं। समाज में भी किसी भी प्रकार के नेता को आप देख लीजिएगा, जवाबदारी के साथ में जब कार्य करते हैं उनका आदर होता है। उसी के साथ साथ एक नेता को होना चाहिए ज्ञान, नॉलेज। जो बातें वो कहते हैं उन्हें उनके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज वी विल बी एम्प्टी वेसल्स। हमारी आवाज बहुत तेज हो सकती है, लेकिन नॉलेज कम होने के कारण उसमें कोई गहराई हमें दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। काफी लोग प्रयत्न बहुत करते हैं कि बड़े बड़े नेता बनकर नेता के रूप में अपने आप को दिखाने के लिए, लेकिन जब ज्ञान की बातें आती है, जानकारी की बातें होती है, तो वहां पर यह खोखलापन झलकता है। तो एक अच्छे नेता को होना चाहिए उनमें काफी ज्ञान। हम प्रभु के जीवन में भी हम देखते हैं कि वह सारी चीजों को जानते थे, लेकिन वो दिखाते नहीं थे। तो जानकारी होना बहुत जरूरी है। इन तमाम चीजें, अंतिम एक और बात, हमें सेवा के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए तैयार रखते हैं। हम जब एक अच्छे नेता बनते हैं, ऐसे जवाबदार जगह पर पहुंचते हैं, तो हमें सारी चीजों को कमान करने की जरूरत नहीं है। हम सेवा के द्वारा लोगों से जो कार्य आप चाहते हैं वह कर पाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, मेरे वचनों को सुनने वाले काफी लोग अपने अपने क्षेत्र में कोई ना कोई जवाबदार जगह पर है। अगर आपके पोजीशन को दूसरे लोग एक्सेप्ट करना हो, तो ये 5 जो कार्य जो मैंने कहा आपके जीवन में झलकना चाहिए। सर्वप्रथम विश्वसनीयता और उसके साथ साथ कन्विक्शन। जिस चीज पर आप विश्वास करते हैं उस पर और आपके जीवन पर विश्वसनीयता दिखना बहुत जरूरी है, और उसके साथ में दृढ़ संकल्प। ये हमें दूसरों को भी एक्सेप्ट करने के लिए, दूसरों की पोजीशन को आदर के साथ, सम्मान के साथ एक्सेप्ट करने के लिए हमें विशेष रूप से अनुग्रह प्रदान करता है। जवाबदारी, जो भी आप जिम्मेदारियां संभालते हैं उसके प्रति पूरी तरह से जवाबदार बने, और हम कोशिश करें कि हमारे जो जानकारी है उसको बढ़ाए रखें। नॉलेजेबल पर्सन, ग्रो इनटू ए नॉलेजेबल पर्सन। और ये तमाम चीजें हम समाज की सेवा में या जिन लोगों के लिए हम कार्य करते हैं उनकी सेवा के लिए हमें तत्पर एवं आतुर बनाएं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु जब अपने वचनों को बोलते थे वो अधिकार के साथ बोलते थे। हम में भी और हमारे बीच में भी ऐसे नेताओं की जरूरत है जो अधिकार के साथ कार्य करें। हम ऐसे नेताओं को विशेष रूप से कलीसिया में हमें मिलने के लिए प्रार्थना करें। हम हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य अदृश्य वस्तुओं की सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से दी धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों मृतकों को न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ।
वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसके आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा आनंद जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, लोगों के सामने खड़ा होकर अधिकार के साथ ईश्वर के नाम में बोलना एक धार्मिक नेता की पहचान है। धार्मिक नेताओं का आदर्श यीशु ख्रिस्त ने भी वही किया। अधिकार के साथ वह दुष्ट आत्मा को आज्ञा देता और वे उसके पालन करते थे। ऐसा लोगों ने यीशु के बारे में कहा। हम प्रार्थना करें कि ईश्वर की जनता का नेतृत्व ईश्वर से अधिकार प्राप्त लोग यीशु के नाम में करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ईश्वर से अधिकार प्राप्त हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष एवं याजकगण लोगों का मार्गदर्शन और उन पर शासन विनम्रता और साथ ही दृढ़ता से भी कर सकें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संत पौलुस विवाहित तथा अविवाहित जीवन के बारे में बताते हैं कि दोनों ईश्वर के लिए प्रशंसनीय हैं। सभी लोग इन दोनों में से एक का चुनाव कर उसके प्रति विश्वसनीय बने, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ईश्वर की अधिकांश प्रजा वैवाहिक जीवन को अपनाकर अपने कर्तव्य एवं दायित्व को निभाने का वादा करते हैं। शादीशुदा जोड़े और अपने वैवाहिक जीवन के प्रति निष्ठावान बने रहें और जिस ईश्वर ने उन्हें एक किया है उसकी महिमा सदैव कर सकें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। धर्म समाजी जीवन बुलाहट के अंदर एक और बुलाहट है। जो लोग अविवाहित रहकर ईश्वर के लिए समर्पित जीवन जीना चाहते हैं, वे अपना जीवन इस तरह जिएं कि उनके जीवन मूल्यों से प्रेरणा पाकर लोग ईश्वरीय उपस्थिति का अनुभव अपने जीवन में कर सकें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु, हमारी तमाम प्रार्थनाओं को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। कुछ जो इस पवित्र मिस्सा के बलिदान में शुरुआत में हमने चढ़ाई है, कुछ जो इस वक्त हमारे मन में है, हमारे बीच में जो बीमार है उन्हें हम समर्पित करते हैं। प्रभु, आप देने वाला परमेश्वर है, सुनने वाला परमेश्वर है। हमारी प्रार्थनाओं को सुन और कबूल कर और तेरी इच्छा के अनुसार तेरे उचित समय पर हमें प्रदान करने की कृपा कर। मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु के मीठे नाम पर, आमीन। शरण तेरी आया ना, शरण तेरी आया ना, लेके अपने दिल के तार, लेके अपने दिल के तार। शरण तेरी आया ना, शरण तेरी आया ना, जो है मेरा सो है तेरा, तूने मुझको दिया बसेरा। जो है मेरा सो है तेरा, तूने मुझको दिया बसेरा। स्वीकारो स्वीकारो, शरण तेरी आया ना, शरण तेरी आया ना। सुख और दुख का हार प्रभु जी,
अब मैं चढ़ाऊं, सुख और दुख का हार प्रभु जी वेदी पर अब मैं चढ़ाऊं। स्वीकारो स्वीकारो शरण तेरी आया ना, शरण तेरी आया ना, शरण तेरी, शरण तेरी, शरण तेरी आया ना। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम अपनी सेवा के दान तेरे वेदी पर लाए हैं, इन्हें कृपा पूर्वक ग्रहण कर और हमारी मुक्ति के संस्कार में बदल दे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई जरूरत नहीं, ये हमारे प्रति तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, बल्कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में लाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगा एक स्वर से गाते हैं। ऊंचे गगन में पूरित होवे धरती पर प्रभु परमेश्वर की जय जयकार। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी। जो आते हैं प्रभु सुनाम पर, जो आते हैं प्रभु सुनाम पर, धन्य धन्य हो सब हर्षाते प्रभु का जय जय गान करो।
स्वामी। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब इस स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर यह दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। हे प्रभु, क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाला परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर।
हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारी पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विद यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना ने, देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, कि दुष्ट दे दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, रविवार का दिन हम विशेष रूप से आत्मदर्शन के तमाम बेनिफैक्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, इस वक्त जो हमें आर्थिक एवं प्रार्थनाओं की मदद द्वारा सपोर्ट करते हैं, प्रभु ने आपकी ओर उठाते हैं, उनको प्रभु आशीष दे, बरकत दे। साथ ही साथ प्रभु, हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हमें ऐसे नेताओं को तू प्रदान कर जो आपके पुत्र के समान अधिकार के साथ प्रभु हमारा संचालन करे, जो विश्वसनीयता एवं दृढ़ संकल्प से प्रभु प्रदत्त ऐसे नेताओं को तू प्रदान कर जो कलीसिया को विशनरी लीडरशिप दे सके। हमारे भारत में ऐसे अनेक नेताओं को आप प्रदान कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम इन मुक्तिदायी उपहारों से तृप्त हो गए हैं। अनंत मुक्ति का ये भोजन हमारे सच्चे विश्वास को अधिकाधिक दृढ़ बनाते रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद।
यीशु तू प्यारा सबका दुलारा, यीशु तू प्यारा सबका दुलारा, तू हम सफर है मेरा, तू हम सफर है मेरा, तू ही सहारा है मेरा, तू ही सहारा है मेरा। जीवन के पथ में अकेला चलता रहा, ना कोई लाठी ना कोई साथी मिला, सदा रखा यीशु तुझ पर, मैंने तुझ पर भरोसा। यीशु तू प्यारा सबका दुलारा, यीशु तू प्यारा सबका दुलारा, तू हम सफर है मेरा, तू हम सफर है मेरा, तू ही सहारा है मेरा, तू ही सहारा है मेरा।